राधाचरण गोस्वामी का जन्म 1859 ईस्वी वृंदावन में, निधन 1922 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या है? गुणमंजरी दास। इनके पिता का क्या नाम है? गुणमंजरी दास है। इनकी काव्य रचनाएं क्या है? कि इनकी काव्य रचनाएं क्या है ये देख लें। पहली रचना है नौ भक्तमाल। एक रचना मिलती है नौ भक्तमाल। ये किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की है। दूसरी रचना मिलती है दामिनी दूतिका। दामिनी दूतिका कब है? दामिनी दूतिका है दूसरी रचना इनकी। तीसरी रचना है शिशिर सुषमा। तीसरी रचना क्या है? शिशिर सुषमा मिलती है। और चौथी रचना इनकी मिलती है भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत है। तो इनकी पहली रचना मिलती है नौ भक्तमाल, दूसरा दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा और भ्रमर गीत मिलता है। इसके बाद पांचवी रचना कौन सी है? विधवा विलाप। विधवा विलाप में कितने गीत हैं? तो विधवा विलाप में 50 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 50 दोहे हैं। दूसरी रचना इनकी मिलती है प्रेम बगीची। प्रेम बगीची में कितने पद हैं? तो प्रेम बगीची में 27 पद हैं। सातवीं रचना मिलती है बारहमासा। सातवीं रचना मिलती है बारहमासा। आठवीं रचना मिलती है क्या? भारत संगीत। आठवीं रचना है भारत संगीत जिसमें 19 पद हैं। नौवीं रचना कौन सी मिलती है? पांचवी रचना विधवा विलाप, 50 दोहे हैं। प्रेम बगीची 27 पद हैं। बारहमासा और आठवीं रचना है भारत संगीत 19 पद हैं इसमें। इसके बाद एक और रचना छूट गई है जिसका नाम है इश्क चमन। इश्क चमन। तो इश्क चमन छूट गया था। 10वीं रचना कौन सी है? भारत संगीत है। भारत संगीत थी, 19 पद थे इसमें। इसके बाद तो 7वीं रचना हो गई, 8वीं और ये 9वीं। 10वीं रचना मिलती है इनकी भूमाहरण प्रार्थना। भूमाहरण प्रार्थना। प्रार्थना में कितने पद हैं? तो 12 छपे छंद हैं। कितने छंद हैं? 12 छपे छंद हैं। नायिका भेद मिलता है। 11वीं रचना मिलती है नायिका भेद। 12वीं रचना मिलती है रेलवे स्रोत। रेलवे स्रोत मिलता है। 13वीं रचना मिलती है वो है यमलोक की यात्रा। यमलोक की यात्रा। यमलोक की यात्रा है और यह व्यंग परक रचनाएं हैं। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं मिली हैं? नौ भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, भ्रमर गीत। 5वीं रचना है विधवा विलाप, 50 दोहे हैं। प्रेम बगीची 27 पद हैं। बारहमासा मिलता है। भारत संगीत 19 पद में है। इश्क चमन मिलता है। भूमाहरण प्रार्थना 12 छपे छंद में है। तो भूमाहरण प्रार्थना कितने छंद में है? 12 छपे छंद में है। एक रचना है नायिका भेद, रेलवे स्रोत, यमलोक की यात्रा।
ये किसकी रचनाएं हैं? ये जो है राधाचरण गोस्वामी की है। तो राधाचरण गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वृंदावन में। कब? 1859 में, निधन 1922 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं नूतन भक्तमाल, दामिनी दूत का, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, नौ भक्त माल है। तो नूतन भक्तमाल भी है, नूतन भक्तमाल नहीं है इनका। नूतन भक्तमाल जो है ये प्रताप नारायण मिश्र का आ जाएगा, जो अपूर्ण रचना है। इनका आ जाएगा नौ भक्तमाल, दामिनी दूत का, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भ्रमर गीत, विधवा विलाप 50 दोहे हैं, भारत संगीत 19 पद हैं, 12 मासा, प्रेम बगीची 27 पद हैं, भूमा हरण प्रार्थना, रेलवे स्रोत, यमलोक की यात्रा और इश्क चमन, ये इनके रचनाएं मिलते हैं। इसके बाद निपट नादान भी है इनका। इनका एक रचना है, वो कौन सी है? निपट नादान भी है, निपट नादान। तो कुल 14 रचनाएं इनकी हो गई। कितनी रचनाएं हो गई? 14 रचनाएं हो गई। इसके बाद देखते हैं कि राधाचरण गोस्वामी के क्या नाटक भी हैं। हाँ, इनके नाटक मिलते हैं। वो नाटक कौन कौन से हैं? नाटक कौन कौन से हैं ये देख लें कि राधाचरण गोस्वामी के नाटक कौन से हैं। तो राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं कौन कौन से? एक मिलता है नाटक, तो नाटक में एक मिलता है सुदामा नाटक। तो सुदामा नाटक कब है? सुदामा नाटक है 1884 ईस्वी में। कब है? 1884 में। दूसरा नाटक है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। तो तन मन धन गोसाई जी के अर्पण कब है? तो ये है 1886 में। और यह किस श्रेणी का है? प्रहसन श्रेणी का है। किस श्रेणी का है? प्रहसन श्रेणी का है। तीसरा नाटक मिलता है बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, ये कब मिलता है? ये भी 1886 मिलता है। और किस श्रेणी का है? प्रहसन श्रेणी का है। चौथा नाटक क्या मिलता है? सती चंद्रावली मिलता है। सती चंद्रावली, ये कब है? 1890 ईस्वी में है। पांचवा नाटक है भंग तरंग। क्या है? भंग तरंग है 1892 में। इसके बाद इनका छठवां नाटक मिलता है अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर कब है? ये है 1895 मिलता है। सातवां नाटक मिलता है श्री रामा। क्या मिलता है? श्री रामा, ये कब है? 1904 में है। विशेष तथ्य में यह है कि इन्होंने भारतेंदु नामक पत्र 1883 में निकाला था। तो भारतेंदु युग में राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी का जन्म कब हुआ? 1859 ईस्वी में, निधन 1922 ईस्वी में। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी? तो नौ भक्तमाल है, दामिनी दूत का है, शिशिर सुषमा है, इश्क चमन है, निपट नादान है। विधवा विलाप में 50 दोहे हैं, भारत संगीत में 19 पद हैं, संगीत में भारत संगीत में 27 पद हैं, संगीत में भारत संगीत में 19 पद हैं। इसके बाद इनका मिलता है भूमा हरण प्रार्थना, रेलवे स्रोत, यमलोक की यात्रा। फिर इसके बाद मिलता है दामिनी दूत का, ये भी इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद 12 मासा, प्रेम बगीची और भारत संगीत। इनके नाटक कौन कौन से हैं?
तो 1884 में इनका नाटक मिलता है सुदामा। तनमन गोसाई जी के अर्पण 1886 में प्रहसन श्रेणी का है। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे 1886 में है। सती चंद्रावली 1890 में है। भंग तरंग 1892 में है। अमर सिंह राठौर 1895 में है। श्रीदामा श्रीदामा कब है? 1904 में है। विशेष तथ्य में यह मिलता है कि राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्र का संपादन कब किए थे? 1883 ईस्वी में किए। इसके बाद अगले जो कवि हैं वो है राधा कृष्ण दास हैं। तो अगले कवि मिलते हैं वो है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का जन्म कब हुआ? तो राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 में होता है। कब होता है? 1865 में होता है इनका जन्म और 1907 में निधन हो गया। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई माने जाते थे। भारतेंदु के फुफेरे भाई माने जाते थे। राधा कृष्ण दास वही राधा कृष्ण दास है जो नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सदस्य बने, यही राधा कृष्ण दास हैं। तो हम देखते हैं 12 मासा राधाचरण गोस्वामी की भी है और भारत 12 मासा जो है राधा कृष्ण दास की है। इसके बाद वैजयंती भारतेंदु हरिश्चंद्र की मिलती है। तो विजयनी विलाप राधा कृष्ण दास की मिलती है। अब इसके बाद प्रेम के नाम से क्या मिलता है? नहीं। इसके बाद इनका देश दशा के नाम से मिलता है, विसर्जन के नाम से मिलता है। इन्होंने विसर्जन के नाम से भी रचना लिखी है और देश दशा के नाम से भी रचना लिखी है। इसके बाद इनका मिलता है मैकडोनल पुष्पांजलि। मैकडोनल के नाम से भी रचना मिलती है, राम जानकी के नाम से मिलता है, जुबली के नाम से मिलता है। तो जुबली के नाम से किसकी रचनाएं हैं? राधा कृष्ण दास की है। इसके बाद छपयन की विदाई भी लिखे हैं, नए वर्ष की बधाई भी लिखे हैं। और नए वर्ष की बधाई हो गया, छपयन की विदाई हो गई, प्रताप विसर्जन हो गया और सुनीति। इनके राधा कृष्ण दास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी थी? एक भारत 12 मासा है, विसर्जन है, प्रताप विसर्जन है, दुबली है, मैकडोनल, पुष्पांजलि है। और इसके बाद मिलता है इनकी रचनाएं विजयनी विलाप है और पृथ्वीराज प्रयोग है, नए वर्ष की बधाई है, छपवन की विदाई है। ये इनकी रचनाएं मिलती हैं। राधा कृष्ण दास की नाटक भी मिलते हैं। नाटक इनके जो है, नाटक एक तो महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी, जिसको डॉक्टर नागेंद्र भारतेंदु युग का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक मानते हैं। दूसरा नाटक इनका मिलता है दुखनी वाला, जो नारी केंद्रित नाटक लिखा गया है। इसके बाद इनका अगला नाटक है धर्मालाप 1885 में, और 1882 में एक नाटक इनका मिलता है पद्मावती के नाम से। इसके नाम से पद्मावती के नाम से मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक नाटक लिख रहे थे सती प्रताप की रचना कर रहे थे, तो वो रचना नहीं कर पाए। तो राधा कृष्ण दास क्या करते हैं, उस सती प्रताप को पूरा कर देते हैं। कौन? राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास की एकमात्र उपन्यास मिलता है निसहा हिंदू। कब है? 1890 में है। अब इसके बाद राधा कृष्ण दास के बारे में एक परिचय ये मिलता है कि इन्होंने हिंदी के सामासिक पत्रों का इतिहास नाम से कब लिखा? 1894 में लिखा। यह नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सदस्य भी बने थे। राधा कृष्ण दास के समस्त ग्रंथों का प्रकाशन राधा कृष्ण दास ग्रंथावली के नाम से 4 भागों में प्रकाशित किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में प्रकाशित किया गया। इनके संपादक थे श्याम सुंदर दास,
अब राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारली का जो पत्रिका है उसका संपादन ये कब करते हैं? इसका संपादन वो करते हैं 1906 में। जिस नागरी प्रचारली पत्रिका का संपादन ये कर रहे थे वह 11वां अंक था और संपादन कब किए हैं? 1906 में किए हैं। इनकी दो रचनाएं देशभक्त राजभक्ति से संबंधित है, एक मैकडोनल और दूसरी जुबली। तो मैकडोनल पुष्पांजलि और जुबली ये दोनों रचनाएं किससे संबंधित हैं? राजभक्ति से संबंधित हैं।